हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि संविधान किसे कहते हैं, गणतंत्र दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, भारत में संविधान कब लागू हुआ, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया, भारत के संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा, भारत का संविधान कितने पेज का है तथा उसका भार कितना है, भारत के संविधान में कितने भाग तथा कितने अनुच्छेद हैं, भारत के संविधान में कितने अनुसूचियां हैं तथा उन अनुसूचियों में क्या क्या कार्य बांटा गया है, और भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ऐसे बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, संविधान किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें सरकार के लिए नियमों का सेट होता है। यह सरकार के ढांचे, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों की स्थापना के मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करता है। यह शोषण को रोकने और लोगों के कुछ अधिकारों की गारंटी के लिए सरकार की शक्ति को सीमित करता है। संविधान शब्द किसी भी समग्र कानून पर लागू किया जा सकता है जो सरकार के कामकाज को परिभाषित करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है, गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश का संविधान लागू किया गया था। इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। इसलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए इसकी शुरुआत 29 अगस्त 1947 को शुरू हुआ जब संविधान सभा ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया। ठीक है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। ठीक है, 11 सत्रों और अंतहीन बहस और संशोधन के बाद नव स्वतंत्र राष्ट्र के लिए संविधान तैयार था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि यह बहती इटालवी शैली में हस्तलिखित हो। इसके लिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को इस कार्य के लिए चुना गया था। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारत के मूल संविधान को लिखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी दोनों में 395 अनुच्छेदों, 8 अनुसूचियां और प्रस्तावना को हस्तलिखित करने के लिए 6 महीने के लिए उन्होंने संविधान हॉल में अपने डेस्क पर रहे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? तो इसका उत्तर है, भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत का संविधान कितने पेज का है और उसका भार कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है जो 251 पेज का है और उसका भार है 3.75 किलोग्राम है। ठीक है, और इसका शीर्षक है भारत का संविधान। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितने भाग और कितने अनुच्छेद हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, भारतीय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 22 भाग थे जो
अब वर्तमान में यह बढ़कर 470 अनुच्छेद और 25 भाग हो गई है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितने अनुसूचियां हैं और उन अनुसूचियों में क्या क्या कार्य बांटा गया है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, भारतीय मूल संविधान में 8 अनुसूचियां उपस्थित थीं, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 12 अनुसूचियां हो गई है। और इन अनुसूचियों में किस तरह कार्यों को बांटा गया है देखिए। अनुसूची 1 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण को रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट अनुसूची 2 में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े प्रावधान को रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट अनुसूची 3 में विभिन्न पदाधिकारियों और प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथों और प्रतिज्ञानों के प्रारूप को रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट अनुसूची 4 में है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। नेक्स्ट अनुसूची 5 में है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित प्रावधान, ठीक है। नेक्स्ट अनुसूची 6 में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध, ठीक है। नेक्स्ट अनुसूची 7 में है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तथा इन सूचियों में शामिल विषय। नेक्स्ट अनुसूची 8 में है भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। वर्तमान में इस सूची में कुल 22 भाषाएं शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुसूची 9 में है न्यायिक पुनर्विलोकन से सुरक्षा प्राप्त विधियों की सूची। नेक्स्ट अनुसूची 10 में है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित उपबंध। नेक्स्ट अनुसूची 11 में है पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट अनुसूची 12 में है नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान, ठीक है। इसे भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शामिल किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। पहला है समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद है 5वां संस्कृति और शिक्षा संबंधों का अधिकार। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और 7वां संपत्ति का अधिकार, जो कि वर्तमान में नहीं है। संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया है, इसलिए वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसे बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।